शास्त्र में कहा गया, विभक्ति अविनीयस्य संपत्ति विनियस्य तस्येयं दुह ओ नायम शिक्षक से अभिगत। अविनीत होता है, उद्दंड होता है, उसको विपत्ति मिलती है, और जो विनीत होता है उसे संपत्ति मिलती है। विद्यार्थी को इस बात को हृदयंगम कर लेना चाहिए कि अविनीत को कष्ट मिलता है, विपत्ति मिलती है या मिल सकती है, और विनीत के लिए संपत्ति तैयार। यह विनीत और अविनीत एक इस प्रकार का संदेश है कि हमारे जीवन के व्यवहार में अच्छाई आए, विनय आए, आचार आए, और हम अनाचार, विनम्रता, उद्दंडता से बचने का प्रयास करें। विद्यार्थी जीवन होता है तो अर्जन, ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण समय होता है। जैसे जैन शास्त्र में विनय की बात मैंने बताई, विभक्ति अविनियस्य संपत्ति विनियस्य। श्रीमद् भगवत गीता में भी बात आती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। कि यानी ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रणिपात, शिक्षक गुरु के सामने प्रणाम करो, और परिप्रश्न ने प्रश्न करो, जिज्ञासा करो और सेवा करो, तो वे गुरु तुम्हें ज्ञान देते। अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान होता है, और विद्या संस्थानों, विद्यालयों आदि में भी ज्ञान दिया जाता है। आज बहुत विद्या संस्थान दुनिया में है, भारत में भी कितने विद्यालय, फिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय देखने को मिलते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जीवन में विद्या प्राप्त हो, शिक्षा का बहुत महत्व है, और वह शिक्षा संस्कार युक्त हो, संस्कार भी साथ में विद्यार्थियों को देने का प्रयास हो। उनमें सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, अहिंसा, अभय, ये संस्कार भी आए। और अभी गीत भी गाया गया, विद्या विनय विवेक सुमंगल की, विद्या हो, विवेक हो, विनय हो। तो यह संस्कार युक्त शिक्षा, विद्यालय का इसका नाम भी अनुगत से जुड़ा हुआ है। और बताया गया, मुनिश्री विनय कुमार जी स्वामी की प्रेरणा रही और अनुगत नाम जुड़ गया। तो अनुव्रत, अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियम जीवन में रहते हैं बच्चों के, विद्यार्थियों के और भी लोगों के जीवन में। छोटे छोटे नियम होने से, नियम छोटे छोटे होते हैं, पर वे छोटे छोटे नियम भी जीवन को अच्छा बनाने वाले बन सकते हैं। एक एक कंकर का भी अपना महत्व होता है। बिल्डिंग बनी है तो कितने पदार्थ इसमें लगे होंगे, पदार्थों के योग से बिल्डिंग सामने आ। हमारे जीवन में भी छोटे छोटे नियम हो जाते हैं तो यह जीवन की बगिया महकने लगती है, जीवन अच्छा बन जाता है। तो विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थियों को 3 प्रतिज्ञाएं या बातें बता रहे हैं। पहली बात है, मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा, यानी जाति, संप्रदाय आदि के मुद्दों के आधार पर दंगा फसाद, मारकाट, हिंसा, हत्या इनमें नहीं जाना। दूसरी बात है नैतिकता, कि मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा, जहां तक हो सके ईमानदारी पालन, ईमानदारी यथासंभव तैयार रखूं। और तीसरी बात, मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा, नशा, शराब का नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना। तो ऐसे संकल्पों से जीवन अच्छा बन सकता है, देश अच्छा बन सकता है। मास्टर साहब
विद्यालय में प्रार्थना सभा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कुछ धर्म की बातें बताई। तो धर्म ग्रंथों में सिद्धांत है, स्वर्ग नरक आत्मा परमात्मा, ये बातें मास्टर साहब ने बताई। तो कहा देखो स्वर्ग ऊपर होता है, वहाँ मृत्यु के बाद जो जाते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं। तो नरक नीचे है, वहाँ जाने वाले दुखी रहते हैं। तो स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है। तो मास्टर साहब ने फिर छोटे छोटे बच्चों से पूछा, ये बताओ तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं? बोलो कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहते हो? स्वर्ग में जाना है? नहीं जाना? तो मास्टर साहब ने उस समय पूछा तो प्राय सब विद्यार्थियों ने हाथ ऊंचे कर दिए। एक लड़का था, उसने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर साहब ने कहा क्या बात है, तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते क्या? तो बच्चा खड़ा हुआ, बोला महोदय मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मेरे देश की धरती पर स्वर्ग लाना चाहता हूं। तो स्वर्ग लाना चाहता हूं, तो स्वर्ग लाए, स्वर्ग कैसे आएगा? अब ये चीजें ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, करुणा, प्रेम, ये पवित्र तत्व जब देश के नागरिकों में रहते हैं तो किसी रूप में मानो धरती पर स्वर्ग आ सकता है। अनुव्रत इस विद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थी धरती पर स्वर्ग लाने का प्रयास करने वाले भी इनमें से निकले कि जीवन में ऐसा काम करेंगे कि देश की धरती पर कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में स्वर्ग आ सके। और उसके लिए ये अनुव्रत के जो नियम है, अहिंसा, नैतिकता, दशा मुक्ति आदि आदि, ये जितने फैलते हैं, जीवन में रहते हैं, तो धरती के लोग भी अच्छे बन सकते हैं। तो मैंने जो 3 प्रतिज्ञाएं बताई, प्रतिज्ञाएं बोलोगे ना? है मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने का प्रयत्न करूंगा। मैं यथासंभव ईमानदारी का पालन करूंगा। अब तीसरे में देखो, शराब कभी नहीं पीना, यह पक्का मन हो कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीना है, कहीं जाओ कहीं रहो शराब नहीं पीना, पक्का मन हो तो बोलिए मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। कोई भी ये पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि आदि नशीले पदार्थों से बचने का प्रयास करना चाहिए। शराब तो कभी नहीं पीना, यह मानसिक संकल्प भी रहे। तो इस विद्या संस्थान से जुड़े हुए हमारे शिक्षक लोग हैं, मुखिया शिक्षक और भी समाज से जुड़े हुए लोग, विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार है, ज्ञान भी बढ़े, अच्छे संस्कार भी बढ़े, ऐसा प्रयास यहाँ चलता रहे। बच्चों के विद्यालय धार्मिक दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से उन्नति करता रहे।